अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस के ऊपर और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह की मूव बनाती हुई नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 15 मिनट कैंडल चार्ट, जिसमें हम इंट्राडे मूव रीड करने की कोशिश करते हैं और आने वाले दिन के लिए एक माइंडसेट बनाते हैं, एक अपना परसेप्शन बिल्डअप करते हैं कि मार्केट किस तरह की नज़र आ सकती है। तो अगर 15 मिनट कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो मार्केट की आज की मूव अच्छी रही। आज मार्केट की ये वाली सारी कैंडल्स नज़र आ रही हैं जो कि फॉर्मुलेट हुई। मार्केट ने ओपन होते ही अपसाइड पर मूव किया, कंसोलिडेट किया और फिर अपसाइड पर ही मूव होती ही हमें नज़र आई। मार्केट ने इस दौरान अपना जो प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट था उसको आज ब्रेक किया और उसके ऊपर अलबत्ता सस्टेन नहीं किया और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर आया, शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर आया और फाइनली मार्केट ने एक अच्छी वंस अगेन एक अच्छी क्लोजिंग दी। ये थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी अगर ये 46,300 से ऊपर ही ये क्लोजिंग आती, लेकिन अभी भी ये क्लोजिंग ठीक है। 46,287 के ऊपर क्लोजिंग प्रीवियस टॉप के ऊपर है और ये मार्केट की आने वाले दिनों में पॉजिटिव मोमेंटम में मूवमेंट की ही स्टिल इंडिकेशन दे रही है। स्टिल यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी तक हम इंडिकेशन ही कह रहे हैं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन तभी आएगी जब मार्केट की क्लोजिंग 46,300 के लेवल से ऊपर आएगी, लेकिन अभी लग रहा है कि बहुत क्लोज आ गया। मार्केट ने बड़ा ग्रेजुअली अपसाइड मूव किया है इस जगह तक और इस प्रीवियस लेवल को ब्रेक करने के बाद उसके नीचे आकर क्लोजिंग दी है। कोई इशू नहीं है, मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में नज़र आ रही है। इस कैंडल चार्ट के हिसाब से मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है और ये जो रीट्रेस किया था मार्केट ने, इस रीट्रेस की आखिरी बाकियात हैं जिसमें से मार्केट बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो सूनर इंशाल्लाह मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है और नए टॉप्स, नए हायर अपने टॉप की तरफ जा सकती है। अब देखते हैं 1 आवर कैंडल चार्ट को कि वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट ये जो ब्लू लाइन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रही है, मार्केट बिल्कुल इसी सपोर्ट के ऊपर मूव करती हुई नज़र आ रही है। इससे मार्केट को मुसलसल सपोर्ट मिल रही है और इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रही, बड़ा रिलीजियसली इसको ऑनर कर रही है और इसके ऊपर ही मार्केट स्टे करती हुई हमें नज़र आ रही है। प्रीवियस हाईएस्ट टॉप को मार्केट ब्रेक कर चुकी है, हिट कर चुकी है और उसके आसपास ही क्लोजिंग मार्केट ने दे दी है, जो कि मार्केट के आने वाले दिनों में पॉजिटिव मोमेंटम में मूव करने की एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है और इसकी कंफर्मेशन भी हो जाएगी जैसे ये लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगी। अब चलते हैं 1 डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और वो क्या इंडिकेट कर रही है। तो ये आपके सामने 1 डे कैंडल चार्ट है और इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस लेवल हैं और ये एक इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड चैनल है जिसके अंदर ये सारी कार्रवाई होती हुई हमें नज़र आ रही है। और ये जो ऑरेंज कलर में है ये एक रैली का चैनल है जिसके अंदर मार्केट बड़ा रिजियसली इस सपोर्ट को फॉलो कर रही है और इस सपोर्ट से ऊपर ही मार्केट रह रही है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, इसको डाउन साइड पे ब्रेक नहीं करना चाह रही। तो इससे बड़ा अच्छे तरीके से मार्केट सपोर्ट लेते हुए अपसाइड मूव करती जा रही है और मार्केट ने एक काफ़ी रूम क्रिएट कर लिया है और सूनर लग ऐसे रहा है कि ये लेवल ब्रेक करना मार्केट के लिए अब आसान होता जा रहा है। जैसे ही आप देखेंगे कि मार्केट 46,300 के लेवल से ऊपर मूव करेगी, उसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगी और इसके बाद ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट के लिए नए एवेन्यूज़ खुल जाएंगे और मार्केट इस डायरेक्शन में मूव करते हुए, जो कि हमारा 14 सितंबर वाला एनालिसिस आप याद रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट के नेक्स्ट लेवल्स, नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं। मार्केट का राइट नो सेंटिमेंट अच्छा है, पॉजिटिव है, सारी न्यूज़ न्यूट्रल हैं या गुड हैं, कोई बैड ऐसा न्यूज़ अभी नहीं है और यही वजह है कि मार्केट एक बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से अपसाइड मूव करती हुई कंटिन्यूसली अपसाइड पे रास्ता अपने मेंटेन रखती हुई हमें नज़र आ रही है। अब चलते हैं आरएसआई और मैकडी की तरफ और देखते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। कल हमने बात की थी कि आरएसआई इस लेवल से सपोर्ट ले सकता है और दो ऑप्शंस हमने ड्रॉ की थी, एक यहाँ पे ऑप्शन ड्रॉ की थी और दूसरी हमने ऑप्शन यहाँ पर ड्रॉ की थी। तो क्लियरली मार्केट ने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है और यहीं से सपोर्ट लेकर अपसाइड मूव स्टार्ट कर दी है और अब बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन गए हैं कि आरएसआई
इस डायरेक्शन में अपसाइड पर मूव कर सकता है और इस जगह पे मूव करते हुए आरएसआई अगर मूव करता है तो इंडेक्स अपना नेक्स्ट लेवल 47,000 का इजीली अचीव कर सकता है। पॉसिबिलिटी है, रियलिटी बन चुका है। और आरएसआई ओवरऑल इंडेक्स की ये एक बुलिश रैली ही इंडिकेट कर रहा है। इस रैली के अंदर ही है आरएसआई ने इसको ब्रेक नहीं किया और ये एक अच्छा साइन है और इस बुलिश रैली की अभी कंटिन्यूएशन हमें नज़र आ रही है। लेकिन याद रहे कि ये आरएसआई देखें यहाँ से 30 के मार्जिन से स्टार्ट हुआ था अपसाइड मूव करना और भी राइट नाउ 72 के ऊपर है। तो अब ये थोड़ा सा अप डाउन होते हुए मज़ीद अपसाइड जा सकता है। प्रीवियस जो लेवल था इसका 82-85 का, उस लेवल तक जा सकता है और वहाँ से फिर आरएसआई पे एक प्रेशर आएगा। आरएसआई वहाँ से एक करेक्शन में एंटर हो सकता है और मार्केट भी ऐसे ही यहाँ से करेक्शन में एंटर हो सकती है। तो इस सफ़र के दौरान लग ऐसे रहा है कि इंडेक्स अपना 47,000 का टारगेट अबूर कर लेगा और उसके ऊपर जाकर फिर हम देखेंगे क्या सिचुएशन बन रही है और कहाँ से करेक्शन बन रही है। अगर मैगडी को देखें तो मैगडी कल हमने बात की थी कि हिस्टोग्राम स्टेटिक हो गए हैं और आने वाले दिनों में रिड्यूस हो सकते हैं। तो आज का हिस्टोग्राम प्रीवियस 2 हिस्टोग्राम से छोटा बना है, जो कि एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है और लग ऐसे रहे कि अब मजीद हिस्टोग्राम छोटे होते हुए पॉजिटिव साइड पर सब्सिक्वेंटली शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर ब्लू लाइन को देखें तो ब्लू लाइन भी जो डिस्टेंस गेन कर रही थी अब उसमें वाज़ेह तौर पर कमी आना शुरू हो गई है। ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ मुड़ती हुई नज़र आ रही है। अब इस का सब्सिक्वेंट जो टर्न होगा वो ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करेगी, क्रिस क्रॉस बनाएगी और उसके ऊपर शिफ्ट होने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो मैगडी ने भी इंडिकेशंस देना स्टार्ट कर दी हैं। अगर हिस्टोग्राम और ब्लू लाइन को ज्वाइन करके रीड करें तो मैगडी ने भी रिकवरी की इंडिकेशंस, अपस्विंग के स्टार्ट की इंडिकेशंस देना स्टार्ट कर दी हैं। तो आने वाले दिनों में ये इंडिकेशंस कंफर्मेशन में बदल सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, कोई इशू नहीं है। तो इन सारी बातों को, इस सारी डिस्कशन के बाद हम क्लियरली कह सकते हैं कि मार्केट ने अपना ये एक टॉप बनाया था 46,300 का और वहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट में एंटर हुई और वहाँ से बहुत ही स्मूथ तरीके से ये एक कप बनाते हुए मार्केट अप साइड पर मूव कर रही है। ये पैटर्न फॉर्मुलेट हो रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न, और इसमें मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 47,000 के लेवल तक हिट कर सकती है। पॉसिबिलिटी है। ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड से अवे जा रही हैं, जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, उसमें एक ताकत आ रही है, जो कमज़ोरी आना स्टार्ट हुई थी वो कम हो रही है। ये एक पॉजिटिव साइन है। और दूसरा ये कि जो बोलिंजर बैंड से डिस्टेंस है टॉप बैंड से वो भी कम होना, रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, वो ताकतवर हो रहा है। बुल्स अपना कंट्रोल पकड़ रहे हैं, मोमेंटम गेन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मज़ीद बुलिश हो सकता है। और जो यहाँ पे बेयर्स ने एक हमला किया था, उस बेयर्स के हमले की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो यहाँ तक इंक्रीज़ हुए, उसके बाद वो इफ़ेक्ट्स डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए हैं और अब ग्रेजुअली जो बुल्स हैं, बुल्स ताकतवर होते जा रहे हैं, बुल्स अपना गेन कंट्रोल करते जा रहे हैं और मार्केट का जो अप स्विंग है वो स्ट्रांगली अब अप साइड पर मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन है और स्विंग लो की टर्मिनेशन है और आने वाले दिनों में मार्केट को हम 47,000 के लेवल को ब्रेक करते हुए देख सकते हैं। ये आसानी से ब्रेक करने की कैपेसिटी में है और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये इस वीक में ही ये लेवल ब्रेक हो सकता है, बिकॉज जैसे ही 46,300 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में एक मोमेंटम आएगा और उस मोमेंटम के बाद बहुत आसानी से ये टारगेट अचीव हो जाएगा और ये टारगेट अचीव करने के बाद फिर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ से एक दोबारा रिट्रेस मार्केट करेगी और फिर अप साइड पर इस तरह से कुछ मूव बनेगी। तो अभी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अपने स्क्रिप्ट्स को होल्ड रखें और जो स्क्रिप्ट्स मज़ीद बढ़ रहे हैं या पॉजिटिव साइड पर मूव कर रहे हैं उनमें पार्शली प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें और उनको हायर साइड पर प्रॉफिट ज़रूर बुक करें और अगर
वो इंट्राडे लेवल पे उनमें डिप का मौका मिलता है, डिप आती है तो डिप में बाइंग भी करें। जैसे कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ने आज अच्छा मूव किया, बहुत सारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, और जिन जिन स्क्रिप्ट्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके रिजल्ट्स के हिसाब से उनमें भी मूव बनेगी, और जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं उनको एक हायर साइड एक गेन उनमें एक्सपेक्टेड है। उम्मीद है कि आप लोग अपने ट्रेड प्लान्स हमारे एनालिसिस को सामने मद्देनज़र रखते हुए अच्छे तरीके से बना सकेंगे और हमारे एनालिसिस आपके काम आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।